वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो भी टेंसेस अभी तक हम सीख के आए हैं वो सारे टेंसेस जो थे वो एक्टिव में हम सीख के आए हैं। अब उन सारे टेंसेस को हम पैसिव में सीखेंगे। पैसिव में सीखने से पहले हमें पैसिव का फार्मेशन भी आना चाहिए कि पैसिव में हम फार्मेशन कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक्टिव का फार्मेशन यानी इट मीन्स एक्टिव फार्मूला भी लिख के समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जहन में आ जाए कि एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस कैसे बनाते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते थे, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का हम यूज़ करते हैं। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये फॉर्मेशन जो है वो एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और एक्टिव से पैसिव में फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में पैसिव में आगे आ जाएगा, तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ही लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा ऐसे समझो कि वो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा है ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कि हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे पैसिव बनाने में। ऑब्जेक्ट के बाद इज़, एम और का यूज़ होगा। उसके बाद जहन में होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड यूज़ होता है। वर्ब के बाद यहाँ पे पैसिव में बाय, जो कि एजेंट कहलाता है, एजेंट बाय यूज़ करेंगे। उसके बाद अब जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाएगा यहाँ पे, उसे हम यहाँ सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात जहन में रखनी है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेसिंग पे और ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट के प्लेसिंग पे रखेंगे तो वो शेप भी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट से उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके व्यूअर्स, अब मैं कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझाऊँ इस फॉर्मेशन के तहत। ये देखें, ही कुक्स मील। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें सिर्फ 3 अल्फाज हैं, ही कुक्स मील। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ही है, कुक्स है या और मील है। अब आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जब आपको पता चलेगा ये वर्ड ऑब्जेक्ट है तो आप उसे आगे रखेंगे। पैसिव बनाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट मील है, यहाँ पे देखें कुक्स क्या चीज़ किया गया है, मील को। अब मील ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे आगे लेके आएंगे जहाँ पे सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। मील आगे आ जाएगा। मील के साथ हम एज, एम, आर से कौन सा अल्फाज यूज़ करेंगे, ये आप तो अभी तक समझ चुके होंगे कि इज़ कौन से वर्ड सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, एम कहाँ यूज़ करेंगे और आर कैसे यूज़ करेंगे। ये आप सारी चीज़ें पीछे टेंसेस में सीख के आए हैं। अब मील को देखें, मील सिंगुलर है तो मील के साथ हम क्या रखेंगे, इज़ रखेंगे पैसिव वॉइस में, मील इज़। अब ये कुक को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, कुक्ड। उसके बाद कुक्ड के बाद हम बाय एजेंट यूज़ करेंगे। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है हम इसे पीछे लेके जाएंगे। जब इसे हम पीछे लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। है तो सब्जेक्ट, पीछे लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे रखते हैं तो इसको हम ऑब्जेक्ट की शेप देंगे। ये बन जाएगा ही से हम। ये रूल्स मैं आपको वीडियो में सिखा चुका हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था उनमें मैंने सब्जेक्ट के चेंजिंग रूल्स, आपको कुछ जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने सिखाए थे। ओके व्यूअर्स, अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, वी प्ले क्रिकेट।
यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो हम पैसिव वॉइस बनाने में के लिए हम क्रिकेट को आगे रखेंगे। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज़ एम आर से कौन सा अल्फाज यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। क्रिकेट इज़। प्ले का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लेड। उसके बाद हमको एजेंट बाय यूज़ करना है। उसके बाद वी पीछे लेके जाएंगे, वी को हम पीछे लेके जाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट था, जब इसे पीछे लेके जाएंगे, लास्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट जगह पे रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। ओके व्यूअर्स, अब देखें ये जो सेंटेंस था ये एक्टिव वॉइस का था। एक्टिव वॉइस, ईवी मीन्स एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीवी, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ये शॉर्ट में लिख लेता हूँ इसलिए, इसके लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस है उसका, ये एक्टिव वॉइस है, ये उसका पैसिव वॉइस है। एक और सेकंड टेस्ट भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और आसान हो जाए। नेगेटिव बना लेता हूँ अभी मैं। दे डोंट कॉल मी, दे डोंट कॉल मी, वो मुझे नहीं बुलाते, वो मुझे नहीं बुलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। जब ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है, जब एक्टिव सेंटेंस से जो ऑब्जेक्ट है हम उसे आगे लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम शेप जो देंगे वो सब्जेक्ट का देंगे। अब मी से वो आई बन जाएगा। अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? एम करेंगे। यहाँ पे डोंट है, एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हम इज़ एम और के पीछे नॉट रखेंगे। आई एम नॉट, आई एम नॉट। अब कौन सा काम किया गया? कॉल करने का। आई एम नॉट कॉल का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, कॉल्ड। आई एम नॉट कॉल्ड। उसके बाद हमें बाय एजेंट यूज़ करना है यहाँ पे, बाय। उसके बाद ये दे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे, दे से क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पीवी मीन्स पैसिव वॉइस में। देखिए ये एक्टिव वॉइस था जो कि आप पहले सीख चुके थे, और ये पैसिव वॉइस में मैंने अभी चेंज किया है। मेरे ख्याल से ये टेंस आप वो समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको शेयर हो जाएं। और उसके बाद मैं एक और बात भी कह दूंगा यहाँ पे, मुझे आप लाइक दे दें ना दें वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आप ये जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।